हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं डीएस क्लासेस से दुष्यंत सिंह। जैसा कि आप जानते हो, मैं आपके लिए जीके टेस्ट सीरीज़ की वीडियो लेकर के आता हूं। आज ये उसका 9th पार्ट है, जिसमें जीके के 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपसे जुड़े हमारे और फ्रेंड जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकें। दोस्तों, आप इस वीडियो से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, उसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें और ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, जेरूशलम किस देश की राजधानी है। राइट ऑप्शन इजराइल। करेंसी न्यू शेकेल। पीएम जो है इसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। एनिलिडा जो ग्रुप है उसमें मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो अगर आपको इसके क्वेश्चन के जो आंसर अगर पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जोंक और केंचुआ। ये शरीर में लंबे द्विपार्श्व समित व खंडों में बटे होते हैं। श्वसन जो ये प्राय अपनी त्वचा से करते हैं, और इनका जो रुधिर है वो ब्लड जो है वो भी लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप कमेंट्स में करेंगे, ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6। यानी मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 है, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू है इसकी। इसकी जो वैल्यू है वो 4.5 से 8 तक हो सकती है, ठीक है। ये इसकी 6 जो है ये एवरेज वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है 2 सेकंड होता है, और इसलिए ही इसको सेकंड पेंडुलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी 16 जनपदों पर अपना शासन करने वाला शासक था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सम्राट अशोक, ठीक है। सम्राट अशोक ने 16 के 16 महाजनपदों पर अपना कब्जा कर लिया था, और ये मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और इसी के शासनकाल में जो शिलालेखों का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध बाबर और अन्य किस शासक के बीच हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राणा सांगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 को आगरा से दूर खानवा गांव में हुआ था, इसलिए इसे खानवा का युद्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। और अगर हम इसकी वैल्यू देखें, 1 पारसेक इक्वल टू जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है। और 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर, यानी 1 पारसेक बराबर होता है 3.8
गुणा 10⁻16 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में वह कौन सा तत्व है जो रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोडियम। सोडियम हमारे शरीर का रक्त दाब को नियंत्रित रखता है और जल का संतुलन भी बनाए रखता है। इसकी कमी हो जाने पर हमारी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और इसी वजह से उनमें दर्द होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वास्तविक एवं उल्टा। मानव नेत्र पर जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुख से। जब हम खाना खाते हैं तो स्टार्टिंग से मुंह से ही उसका पाचन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह में जो लार होती है उसमें भी एंजाइम होते हैं काफ़ी सारे। ठीक है, यहाँ भी काफ़ी सारी ग्रंथियाँ होती हैं जिससे रस निकलता है। तो हमारा जो पाचन है वो मुंह से स्टार्ट हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो आमाशय में जाता है, वहाँ पे कुछ टाइम रुकता है, फिर वो आमाशय में जाने के बाद में वहाँ पे उसमें क्रियाएं होती हैं, फिर आंतों में जाता है वो। तो ये प्रोसेस आगे को चलता रहता है। ठीक है, फाइनल डाइजेस्ट के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है बाद में जब आप जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारे का हिमांक कितना होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, -39 सेंटीग्रेड पारे का हिमांक है। और पारे का हम कथनांक देखते हैं, तो कथनांक है इसका यानी बॉइलिंग पॉइंट, इसका कथनांक है, कथनांक है 356.7 सेंटीग्रेड, ये इसका कथनांक है। ठीक है, और पारा यानी Hg, हम इसको Hg से डिनोट करते हैं, और जिसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो कितना है? एटॉमिक नंबर है इसका 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष में 2 बार, यानी एक साल में कम से कम लोकसभा के 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, कम से कम 2, इससे कम नहीं हो सकते। ठीक है, मैक्सिमम वो उन पर डिपेंड करता है कितने हो जाएंगे, पर कम से कम 2 ही सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीयों का विकास में योगदान के लिए 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति। जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। महान्यायवादी के हम कार्यों के बारे में देखते हैं। इन्हें भारत राज्य के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। इन्हें संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है, परंतु उसमें वोट डालने का अधिकार इनको नहीं है। जो करंट महान्यायवादी हैं भारत के, वो हैं के वेणुगोपाल।
जो 30 जून 2017 से अब तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। कान्हा किसलिया ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये एक टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा ओलिपस में से ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? सबसे बड़ा ओलिपस में से ज्वालामुखी किस ग्रह पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मंगल। ओलिपस में से ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर उपस्थित है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस महाद्वीप को व्हाइट कॉन्टिनेंट या फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्कटिका। आर्कटिका जो महाद्वीप है उसको व्हाइट कॉन्टिनेंट या फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसका 98% भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है। पूरी तरह बर्फ से ढका रहने के कारण ही इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और इसका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सी से कम ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट केरल। अष्टमुदी झील केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है अष्टमुदी। तो इसको याद करने का एक तरीका और हो सकता है, अष्ट यानी 8, मुदी हम समझ लेते हैं मुद्रा। और केरल से आपको कुछ केरल केला इस तरीके का समझ में आ रहा होगा। तो अगर हमें केले खरीदने हैं तो अष्टमुदी यानी हमें 8 मुद्राएं देनी पड़ेंगी। अगर हम 8 मुद्राएं देंगे तब हमें केला मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्युत अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्गन। आर्गन की परसेंटेज वायुमंडल में 0.9% है, 0.9% आर्गन है। इसको प्रकाश बल्बों में इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, आपको इसमें एक क्वेश्चन और क्रम पूछ लेगा कि मतलब ये किस क्रम में है, किसकी परसेंटेज कैसे कैसे है। तो आपको लिखना है नो AC, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन है। ठीक है, तो इन तीनों में तो आर्गन एक अक्रिय गैस है। ठीक है, तो अक्रिय गैस जो सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में जो विद्यमान है वो है आर्गन। 0.9% ये विद्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क क्या है? ये क्वेश्चन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सार्क इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट संगठन। सार्क एक संगठन है। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। इसकी जो स्थापना हुई थी 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। इसके सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान, यानी भारत के जो नियरेस्ट देश हैं वो सभी मतलब इसके सदस्य देश हैं। और इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1985 में ढाका में हुआ था। ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपने कितने क्वेश्चन इसमें किए, कितने आपको पता थे वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।